नमस्कार साथियों, जीत की चाहत रखने वालों को मेरी ओर से सलाम। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योद्धा एजुकेशन एग्रीकल्चर। इस चैनल पर हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कंटेंट बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो ये एग्जाम है मेरे दोस्त, जेट 2026 जो एग्जाम अभी हो चुका है, इस एग्जाम के लिए आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या जाने वाली है। यानी जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एमबीसी की, एससी की, एसटी की कट ऑफ क्या रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा मिलता है और अगर आप चाहते हैं कि आपको जेट के थ्रू एक गवर्नमेंट कॉलेज मिले, अच्छा कॉलेज मिले, आपको बढ़िया सा कॉलेज मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हम काउंसलिंग के अंदर गाइड कर सकें, एक एक चीज मैं आपको बता सकूं। अभी तक ऑलरेडी हम लोग हमारे लगभग 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर और यूनिवर्सिटी में भेज चुके हैं पिछले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर। अब आपकी बारी हो सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारी जेट 2026 की जो एग्जाम हुई है मेरे दोस्त, इस एग्जाम की अगर हम बात करें तो 27 जून को ये एग्जाम आपकी कंडक्ट हो चुकी है, डन हो चुकी है। अब बच्चे बस वेट कर रहे हैं कि कब इसकी ऑफिशियल आंसर की आए। वैसे अगर मैं आपको बताऊं आंसर की हम लोग जो बात कर रहे हैं, आंसर की बहुत सारे जो कोचिंग्स हैं वो कोचिंग्स वालों ने जारी कर दी है। लगभग हर कोचिंग जारी करती है आंसर की कि ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। और लगभग अगर हम कहें 95 से 98% सबकी आंसर की सही भी होती है, ये सेम होती है। लेकिन 2% जो होता है वो आंसर की में फेरबदल होता है। कुछ सवाल गलत, कुछ सही, कुछ को जोड़ना, कुछ को हटाना, कुछ का क्या मानना, वो अलग से चीजें होती हैं। तो 98% आपने आंसर की जो कोचिंग्स की मैच करी है, वहां से आपके नंबर जो लगभग आ रहे हैं वही होंगे। 2% का ऊपर नीचे इसके अंदर हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम आगे बात करते हैं। हम इस वीडियो के अंदर पूरी चीजों को डिटेल से समझने वाले हैं कि जेट 2026 के लिए आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होने वाली है, कितने नंबर पर आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, कितने नंबर पर आपको प्राइवेट या यूनिवर्सिटी मिल सकता है और प्राइवेट कॉलेजेस कितने पे मिल सकता है, वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्त। हम इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, हम कुछ विशेष जानकारी के बारे में बात करते हैं। देखो, अब की बार जो आपका एग्जाम की हम लेवल की बात करते हैं कि अब की बार एग्जाम का लेवल कितना था, पेपर का लेवल कितना था, तो मैं कहूं पेपर जो था अब की बार का हमारा, ये पेपर मॉडरेट था। कैसा था? मॉडरेट पेपर था हमारा। कोई ज्यादा ना तो इजी था ना बहुत ज्यादा टफ था, बिल्कुल बीच का मॉडरेट पेपर रहा था अब की बार। तो पेपर के लेवल की बात करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठे एग्जाम के अंदर, लगभग जो बताया गया था कि 39,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, लेकिन इनमें से जो लगभग हमारे यूजी के लिए बैठे हैं वो 33,000 के आसपास बच्चे हैं कि 33,000 बच्चों ने जेट का एग्जाम लगभग लगभग दिया है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए, यूजी कोर्सेस के लिए। बाकी कुछ पीजी के थे, कुछ पीएचडी के थे, कुछ हॉर्टिकल्चर वाले, सब ऐसे मिला के अलग अलग भी थे। लेकिन आपके हमारे यूजी की बात करें तो लगभग लगभग 33,000 के आसपास बच्चे रहे जिन्होंने जेट यूजी का एग्जाम दिया है। आगे बात करते हैं, नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं तो लगभग 11,000 सीट हैं टोटल हमारी। टोटल कितनी सीटें हैं? 11,000 सीट, जिनमें से लगभग आप ये लेके चलो कि 6,000 के आसपास, 6,000 के आसपास आपकी सीटें हैं। 6,000 भी नहीं बोल सकते, लगभग 5,000, आप 700 के आसपास सीटें लेके चलो या 5,800 के आसपास सीटें हैं जो सरकारी सीटें हैं कॉलेजों के अंदर। इस चीज की हम लोग बात कर रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो लास्ट ईयर हम मिनिमम नंबर बोले कि सर कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन लास्ट टाइम हुआ है, तो मैं कह सकता हूं लास्ट टाइम आपका 195 200 नंबर की कट ऑफ रही थी, जिसके ऊपर सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ है, मैं ये कह सकता हूं।
आगे, काउंसलिंग सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर आप काउंसलिंग बिल्कुल सही से करवाते हैं, काउंसलिंग में बहुत जरूरी चीजों का ध्यान रखना होता है मेरे भाई, तो काउंसलिंग सबसे बड़ा रोल करेगी। अब आपका पेपर कैसा हुआ, कितने नंबर आए हैं, क्योंकि कई बार 250-250 नंबर वाले बच्चे भी गलत जगह फंस जाते हैं, तो अब काउंसलिंग पूरा रोल तय करेगी कि आपको कहां पर क्या मिलने वाला है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। हम लोग बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। कैटेगरी वाइज बात करेंगे, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एमबीसी की, एससी की, एसटी की, सबकी बात कर रहा हूं। जनरल की बात करें तो 220 से प्लस रहने वाली है। मैं वो कट ऑफ की बात कर रहा हूं जो मिनिमम है, मिनिमम कट ऑफ की बात करने जा रहा हूं कि मिनिमम इतने नंबर तो आपके होने ही चाहिए। तो जनरल की बात करें तो 220 अगर है आपके मिनिमम या उससे ऊपर है, तो आपको कोई न कोई सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिल जाएगा। इसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा आपको टॉप का कॉलेज मिल जाएगा, बट एक गवर्नमेंट कॉलेज आपको जरूर मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर आपका 205 के आसपास भी स्कोर है, क्योंकि आज के टाइम पे ओबीसी से भी कम किसका जाता है, ईडब्ल्यूएस का, 205 या उससे ऊपर होना चाहिए। ओबीसी की बात करें तो 210 या उससे ऊपर नंबर आपके होने चाहिए। एमबीसी की 205 या उससे ऊपर होने चाहिए। एससी एसटी की बात करें तो 200 नंबर एक्सपेक्टेड लेके चल सकते हो कि 200 नंबर के आसपास आपके नंबर होंगे, तब आप एक बेहतरीन अच्छे, मतलब मैं कहूं तो नॉर्मल कॉलेज भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपके नंबर लेके चलिए एक्सपेक्टेड 240 प्लस हैं, तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। बिल्कुल वास्तव में अच्छा कॉलेज मिलेगा अगर 240 मार्क्स से ऊपर आपके हैं तो। और बाकी आपकी कैटेगरी वाइज मैंने मिनिमम मार्क्स बताएं, इससे कम है तो भाई फिर आप खतरे जोन में हो, डेंजर जोन में हो, उससे थोड़ा संभल के रहना, बच के रहना। आगे बात करते हैं। अब है हमारा यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, वो तो थी कॉलेज की, अब यूनिवर्सिटियों की बात करते हैं। यूनिवर्सिटियों में क्या जाती है, सेम कैटेगरी वाइज बात कर रहा हूं। जनरल के लिए आपके 300 नंबर होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 270, ओबीसी के लिए 275, एमबीसी 270, एससी और एसटी लगभग 250 और 260 से ऊपर या इसके आसपास अगर आपके नंबर हैं, देन आपको यूनिवर्सिटी मिल सकती है। ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एमपी यूएटी मिल जाएगा या ये आपको जॉबनेर मिल जाएगा, लेकिन मैंने कहा यूनिवर्सिटी, हमारी जो 5 यूनिवर्सिटी है उनकी हम लोग बात कर रहे हैं कि इस नंबर के ऊपर आपको कोई ना कोई देखने को जरूर मिल जाएगा। समझ रहे मेरे दोस्त। और लगभग कट ऑफ का जो मैंने है, जो आपको बिल्कुल सेफ स्कोर है, वो पूरा एक्सपेक्टेड पूरा का पूरा आराम से बताया है कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपका 220, 205, 210, यानी एक ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूं तो अगर आप ओबीसी में सबसे ज्यादा बच्चे देखो, जनरल वाले सारे बच्चे आजकल किस में आने लगे, ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, तो एक एवरेज आप लेके चलो 210, आप लेके चलो औसतन 210 से ऊपर आपके नंबर होने ही चाहिए। इससे कम नंबर पर मेरे भाई बिल्कुल ही खतरे के अंदर हो, समझ जाइए, अच्छे से चीजों को समझिए और अच्छे से काउंसलिंग करवाइएगा। जल्दबाजी में बिल्कुल भी आपको नहीं करवाना है कुछ भी, ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, तो एक एवरेज देखो यहाँ पे औसतन हमने 210 से 240, 280 से 320 मार्क्स जो गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो एक आंकड़ा है वो लगभग यही निकल कर आएगा। सभी कोचिंगों ने अपनी अलग अलग आंसर की, ये सॉरी अलग अलग अपनी कट ऑफ बताई है। किसी ने 5 नंबर ऊपर, किसी ने 5 नंबर नीचे, तो हम कह सकते हैं कि 10 नंबर प्लस और माइनस हो सकता है, 10 नंबर ऊपर और 10 नंबर नीचे, बस इससे ज्यादा स्कोर कभी भी चेंज नहीं होता है। हर साल हम लोग ये बनाते हैं कट ऑफ के लिए, बच्चों के लिए कि कट ऑफ क्या रह सकती है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको जेट की काउंसलिंग करवानी है, मैं वापस बता देता हूं आपको, अगर आपको जेट की काउंसलिंग करवानी है, ठीक है, जेट की काउंसलिंग करवानी है, तो अभी की अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे आपको हेल्प होगी और आप अपनी काउंसलिंग को अच्छे से करवा पाएंगे। आप हमारी मदद से, हमारी टीम से भी काउंसलिंग करवा पाएंगे। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।